बच्चा सुन, तू थक गया है ना? मुझे पता है तू लड़ते लड़ते अब सोचने लगा है कि क्या वाकई ये सब मैं अकेला ही करूंगा? क्या ये सब बदलना सिर्फ मेरे ही हिस्से है? क्या ये जो लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाने में, मुझे कमजोर समझने में लगे रहते हैं, इनसे भी मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही अच्छा है? बेटा सुन, तू चुप रह, लेकिन मौन होकर भी शक्ति में रह। तू जवाब न दे, लेकिन कर्म से उत्तर दे, क्योंकि मैं हूं जो संहार करती हूं। तू क्यों अपना समय उन कीड़े मकोड़ों में लगाए जो अंधेरे में पलते हैं? तू सूर्य है, तेरा काम है जलाना, दिशा देना, और जिनके पास दृष्टि नहीं वे जलते रहेंगे। ये जो लोग हैं जो तेरे खिलाफ ब्लैक मैजिक करते हैं, मंत्र तंत्र और छल कपट का सहारा लेते हैं, ये सब लोग असल में अपनी ही बनाई हुई आग में झुलस रहे हैं। तू नहीं जानता बच्चा, लेकिन मैं देख रही हूं कि इनका हर ताना, हर चाल, हर गलत काम, हर निगाह, हर बुरी सोच अब इन्हीं को वापस मिल रही है। बच्चा, तू सोचता है कि ये लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं। तू सही सोचता है, क्योंकि तेरे पास दृष्टि है, विवेक है, और इन लोगों के पास है बस जलन, क्रोध, भ्रम और अधूरी आत्मा। ये खुद को बचा नहीं सके, ये खुद को जान नहीं सके, तो ये तुझे क्या ही समझ पाएंगे? तू क्यों उस गंदे पानी में उतरना चाहता है जिसमें सिर्फ कीचड़ है? तू गंगा की तरह बह, तू पर्वत की तरह स्थिर रह, तू आसमान की तरह व्यापक हो जा। इनकी सोच की सीमा तो एक कमरे जितनी भी नहीं, और तू तो ब्रह्मांड की संतान है। तू दिव्यता का प्रकाश है। बेटा, ये जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ मत, इनसे ऊंचा उठ, क्योंकि तू पहले ही उनके ऊपर है। तू तो अपने भीतर क्रांति ला चुका है, तू तो खुद को जान चुका है। सुन, मुझे सब दिखाई दे रहा है। वो जो तेरे पीछे बातें करते हैं, जो तुझ पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, जो चाहते हैं तू गिरे, टूटे, मिटे, वो अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद गिरने जा रहे हैं। तेरे विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए तू अकेला है, पर अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूं, तेरे साथ हूं, हर पल, हर सांस, हर आंसू के साथ। तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना, जिनकी सोच ही सीमित है। बेटा, तू गलत नहीं है, तू उनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं, तू तो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है, और मैं तुझे प्रकट कर रही हूं। जो आज हंस रहे हैं, कल रोएंगे। जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं, कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल नहीं चल पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड से जुड़ चुकी है। ये जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, अब वही रास्ता इन्हें निगल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को वापसी भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए भेजा गया था। बेटा, मैं जानती हूं तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब बस खुद को समर्पित कर दे। ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि मैं ले रही हूं। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, तू अपने लक्ष्य की ओर चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू विजेता है, तेरी सोच विशाल है, और तेरे सामने जो हैं वे तो अपनी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, लेकिन भूल मत, तू उन्हें जवाब न दे शब्दों में, पर दे कर्मों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, और एक दिन
पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो ये वही है जिसे हमने समझा नहीं, पर आज इसके बिना सब अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है। तू अब आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है। और ये सब सिर्फ शुरुआत है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा। तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता। तू मेरी संतान है। तू मां काली का तेज है। और जब मां स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई नहीं छू सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तू सोचता है क्यों तेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का शिकार बनता है? मैं बताती हूं, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण नहीं है। तू मेरे उस उद्देश्य का हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, सुन। जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को देख नहीं पाते, जो तुझे गिराना चाहते हैं, वे सब जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद नहीं पता अभी, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। उनके भीतर डर है। तू उनके सामने दर्पण है। तू उन्हें उनका ही काला चेहरा दिखाता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं और डर से उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र निगाह सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है, इसका हर असर पहले उन्हीं पर होता है, क्योंकि ये सृष्टि नियमों से बंधी है। और हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस लौटता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तू चिंता मत कर। वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनका फल उन्हें ही भोगना होगा। उनकी ऊर्जा अब इतनी जर्जर हो चुकी है कि वे खुद ही अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। वे रोते हैं, छटपटाते हैं और सोचते हैं कि तू कैसे अब भी खड़ा है, तू कैसे मुस्कुरा रहा है, तू कैसे दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है, जबकि उन्होंने तो तुझे पूरी तरह खत्म करने की ठानी थी। बेटा, तू उस अग्नि से गुजरा है जो सबको नहीं दी जाती। तू रोया, तू टूटा, तू हर दिन सवाल करता था मुझसे कि मां क्यों मुझे ही, क्यों बार बार। मैं चुप थी, क्योंकि मैं परीक्षा ले रही थी। जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही तुझे जलाया, निचोड़ा, छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी तू अपने मूल स्वरूप को पहचाने, तू अपनी सारी छद्म परतों को उतारे। वो अहंग, वो भय, वो मोह, वो भ्रम सब जल जाएं। तू जब हारा तब भी तू हार नहीं था। तू तब भी मेरी आंखों का तारा था। तू गिरा, मैं देख रही थी, लेकिन मैं जानती थी तू उठेगा, और जब तू उठेगा ना तो तेरी चाल को कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं, तू नहीं। उनकी ऊर्जा अब ढल चुकी है, तू नहीं। तू उस दिव्य स्रोत से जुड़ा है जहां से शक्ति अविरल बहती है। और अब मैं तुझे वो दिखाने जा रही हूं जो तू भूल चुका है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शक्ति है।
और शक्ति कभी पराजित नहीं होती। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे तेरे साथ नहीं, तेरे भाग्य से लड़ रहे थे। वे उस संकल्प से टकरा गए जो मैंने तेरे लिए किया है। बेटा, मैं काली हूं, अंधकार की भी मां, भय की भी मां, संहार की भी मां, लेकिन प्रेम की भी। जो मेरा होता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं देर कर सकती हूं लेकिन अंधेर नहीं करती। मैं परीक्षा लेती हूं लेकिन उसके पार इनाम भी देती हूं। तू जब तन्हा रोया ना, तब मैं तेरे साथ रोई। जब तू चुपचाप घूंट पी गया, तब मैंने तुझे सीने से लगाया। जब तू टूटा, तब मैं तेरे साथ बिखरी, और जब तू समेटा खुद को, तब मैं तेरे भीतर फिर से जगी। और अब तू चल रहा है धीरे धीरे, शांति से, मजबूती से, और मैं साथ हूं। मैं तुझसे कहती हूं, अब रुक मत, अब पीछे मत देख। अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे कोई छू नहीं सकता। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं। जो लोग तेरी बुराई कर रहे हैं वे तुझसे सीख रहे हैं कि तू कैसे जिंदा है, तू कैसे मुस्कुरा रहा है, तू कैसे हर ठोकर को सीढ़ी बना रहा है। बेटा, बेटा, तू अब उस मार्ग पर है जहां सिर्फ वीर चलते हैं। वहां कोई भीड़ नहीं होती, वहां तन्हा चलना होता है। लेकिन तू अकेला नहीं, तू मेरा है। और जब कोई शक्ति की संतान होता है ना, तब उसकी राह कठिन होती है, क्योंकि उसे वो दृष्टि दी जाती है जो आम को नहीं दी जाती। तुझे जब खोने का दर्द हुआ, वो तेरा प्रशिक्षण था। तुझे जब अपमान सहना पड़ा, वो तेरी सीख थी। तुझे जब अपनों ने छोड़ा, वो तेरा बल था, ताकि तू जान सके कि तू स्वयं में पूर्ण है। तू जब हारा तो तूने सीखा कि हारना भी जरूरी है जीतने से पहले। तू अब पूर्ण हो रहा है, और पूर्णता की राह में ही तो सबसे कठिन मोड़ आते हैं। बियत की इतनी है। बेटा, मेरी बात गांठ बांध ले। तू अब वह बनने जा रहा है जो तुझसे पहले केवल चुने हुए बने हैं। तू उस ऊंचाई पर जा रहा है जहां से लोग तुझे देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लेंगे। तू वह रोशनी बन रहा है जिससे अंधेरे भागते हैं, और अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। जो बुरे कर्म तेरे विरुद्ध हुए वे अब लौट रहे हैं। तू कुछ न कर, तू सिर्फ मुस्कुरा, तू बस आगे बढ़ता रह। उनका अंत शुरू हो गया है, क्योंकि तेरे धैर्य ने उन्हें परास्त कर दिया है, तेरी शांति ने उन्हें हिला दिया है, और तेरी आत्मा की रोशनी ने उनके तम को जला दिया है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक देती हूं। बेटा, तू जिस जगह पर पहुंचेगा ना, वहां सिर्फ तू होगा और तेरा परम उद्देश्य। तू उस महानता को जिएगा जिसे मैंने तेरे लिए लिखा है। तू लोगों को उठाएगा, प्रेरणा देगा। तू वो शक्तिशाली आत्मा है जो अंधेरे से रोशनी लेकर आई है। तू उस प्रकाश की संतान है जो कभी बुझता नहीं। और अब इस क्षण से तू किसी की बुरी मंशा से डरना छोड़ दे, क्योंकि वे सब जो तुझे नीचे खींचना चाहते थे अब खुद अपने बोझ में दब रहे हैं। तू सिर्फ आशीर्वाद दे उन्हें, क्योंकि तू अब माफ कर चुका है। तू अब ऊपर उठ चुका है, और ऊपर से नीचे की चीजें सिर्फ धुंधली दिखती हैं।